भजन होता ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य योनि की उपयोगिता हम लोगों को समझना चाहिए। पशुओं के समान इसका आचरण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं हम गृहस्थी हैं, हमारे पास समय नहीं, कि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो इस तरह तो बिजी तो चूहा भी रहता है। चूहा कहता है आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं। तो बहुत बिजी रहता है बेचारा, लेकिन सर्प आकर के बैठ जाता है दरवाजे पर। वो बिल बनाता रहता है, कभी ये बनाया, कभी वो बनाया, कभी वो बनाया। उसे समय नहीं है। वो कहता है भैया मैं बहुत बिजी। तो काल उसके बैठा है मुहाने पर आकर के, और जैसे ही चूहा आता है उसको निगल लेता है। यही स्थिति मनुष्य। हम लोग कहते हैं कि आज भजन करेंगे, आज करेंगे, अभी समय नहीं आया है, हम लोग बहुत बिजी हैं और हम लोग के पास समय नहीं है, हम गृहस्थी हैं। तो नो टाइम एक क्रोनिक डिजीज, एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं। और सब वस्तुओं के पास हमारे पास बहुत समय है, समय ही समय है, लेकिन भगवान के पास नाम लेने के लिए, उनका भजन करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, सत्संग करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। यही सबसे बड़ा कोरोना है, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि एक दिन समय आएगा और मनुष्य चला जाएगा, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं। और जब हम पहुंचते हैं यमराज जी के पास, तो वहाँ जब पूछा जाता है, कहते हैं हम तो बहुत बिजी रहे हैं, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको कामयाब बनाया, ये कराया, बिल्डिंग बनाई, गाड़ी खरीदी, लेकिन ये काम बिल्कुल व्यर्थ का माना जाता है। वहाँ जीरो लिखी। जब तक हम अपने कर्म को यतस्नासी यज्ञ होशी ददासी यत पश्यसी कौनते तत्व पुरुष मदर, हे कुंती पुत्र जो भी करो मुझे अर्पण कर लो। हम जो भी कर्म करें उसको भगवान के लिए उसको अर्पण करना चाहिए। मत कर्म परमो भव। अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये सब मेरे संबंधी है, रिश्तेदार, मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो, ये सब मेरे संबंधी हैं, इनको मारूंगा मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मेरा आदेश ही वास्तव में भक्ति है। और तुम क्षत्रिय हो अपने, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। आज तुम मेरे कहने से युद्ध नहीं करोगे तो फिर अपने आप युद्ध करोगे, लेकिन उस समय मेरा उत्तरदायित्व नहीं होगा। मेरे कहने से कर्म करोगे तो जो भी खून खराबा होगा उसका उत्तरदायित्व मेरा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भगवान को गीता का ये ज्ञान दिया कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म परमो भवा यदस्य, तो मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, सत्पुरुष तुम बनो। और अथे तब सत्वशी कर तुम मध्योग माश्रिता, अगर अपने लिए कर्म करो, मेरे लिए नहीं करते तो अपने लिए करो, लेकिन अपने लिए फल की इच्छा का त्याग करो। फल की इच्छा का अगर उसमें त्याग करोगे तो तब भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस तरह से जैसे ही भगवान ने यह ज्ञान दिया तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है। तो हम लोग भगवान की भगवत गीता के अनुसार साधु का सत्संग करने से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवत गीता का ये ज्ञान अध्ययन कितना आवश्यक है। उसी तरह से ये आवश्यक है जिस तरह से कानून की एक किताब होती है, उसका पालन न करने वाले को दंडित किया जाए, सरकार जेल में डाल देती। जो कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार चलना पड़ता है। कोई उसका अगर उल्लंघन करेगा तो उसको दंडित किया जाता। भगवत गीता भगवान का बनाया हुआ एक कानून है, ये धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान के द्वारा बनाए गए नियम, उन्हीं को धर्म कहते हैं। ये भगवत गीता वही नियमों की बुक है। तो इसका जो पालन करते हैं वही वास्तव में यमराज के छुटकारे से बच पाते।